Jai Hind, dear students of class 10th, welcome in geography class. Today I am going to discuss about the availability of iron ore in India. Very first, you should know that iron ore is the basic mineral and the backbone of industrial development. All sort of machinery is made up of iron. That is why no other industry can set up without the help of iron and steel industry. So it is also called a basic mineral. India is endowed with fairly abundant resources of iron ore. इंडिया में आयरन ओर का जबरदस्त रिजर्व है. इंडिया इज वेरी रिच इन गुड क्वालिटी आयरन ओर. आयरन ओर आर ऑफ फोर टाइप्स. चार तरह के आयरन ओर होते हैं. मैग्नेटाइट द बेस्ट क्वालिटी, हेमेटाइट हाईली यूटिलाइज इन इंडस्ट्री, लिमोनाइट एंड सिडेराइट. इंडिया में जो दो बेस्ट क्वालिटी होता है मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, ये दोनों ही मिलते हैं. मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर with a very high content of iron up to 70%. Magnetite contains up to 70% of iron and the finest quality. It has excellent magnetic quality as well as especially valuable in electrical industry. Hematite ore is the most important industrial iron ore in terms of quantity used. अगर क्वांटिटी टर्म इंडस्ट्री के पर्पज में देखा जाए सबसे अधिक किसका यूज होता है, तो सबसे अधिक यूज होता है हेमेटाइट का. बट हैज अ स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट देन द मैग्नेटाइट, ओनली अबाउट 50 to 60%. लेकिन मैग्नेटाइट की तुलना में इसमें आयरन कंटेंट 50 to 60% ही होता है, जबकि मैग्नेटाइट में इट इज अप टू 70%. इन इंडिया द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर आर ओडिशा, Jharkhand, Chhattisgarh, Karnataka, etc. We'll discuss in detail about this. Do you know there is a word in Kannada called Kudre? Kudre means horse. And the highest peak of the Western Ghats of Karnataka resembles the face of horse. जो वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक है कर्नाटका में, उसको देखने से दूर से लगता है घोड़े का मुंह है. और वहां पे बहुत बड़ी आयरन और माइन है जिसका नाम ही रख दिया गया कुद्रेमुख. उसी तरह एक छत्तीसगढ़ में आयरन और की बहुत बड़ी माइन है जो दूर से देखने से लगती है हम्प ऑफ एन ऑक्स. जैसे बैल का डील होता है कंधे पे, उसकी तरह दिखती है, तो उसका नाम रख दिया गया बैलाडीला. विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज डिस्ट्रीब्यूशंस. देयर आर फोर द मेजर आयरन और बेल्ट्स इन इंडिया. दे आर फोर. द मेजर आयरन और बेल्ट्स इन इंडिया आर four in number. First is the Odisha Jharkhand belt. In Odisha, high grade hematite ore is found in Badam Pahad mines, in Mayurbhanj and Kendujhar. In the adjoining Singhbhum district of Jharkhand, hematite iron ore is found in Gua and Noamundi. And besides all, there is a place called Guru Mahisani in Odisha that is famous for iron. Not given to your book, but it is important place, Guru Mahisani. Second region is the Durg, Bastar, Chandrapur belt, lies in Chhattisgarh and Maharashtra. और एक बेल्ट है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर, दो स्टेट में लाई करता है, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र. वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट आर फाउंड इन फेमस बेलाडीला रेंज ऑफ हिल्स इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ का, वहां पे बहुत हाई ग्रेड हेमेटाइट मिलता है. और द रेंज ऑफ हिल्स कंप्राइज ऑफ 14 डिपॉजिट्स ऑफ सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन ओर. और इस बेलाडीला रेंज में 14 डिपॉजिट हैं जो कि सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर अपने पास रखते हैं. इट हैज द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज नीडेड फॉर स्टील मेकिंग. स्टील मेकिंग में सबसे अच्छा इसका इस्तेमाल होता है. Iron ore from these mines is exported to Japan and South Korea via Visakhapatnam. Actually, India is having a lot of iron ore deposit, but after meeting our internal demand, because we have lack developed in iron and steel industry, most of us the minerals in form of ore we are exporting to Japan and Korea, especially the iron ore. South Korea और जापान को हम लोग विशाखापट्टनम पोर्ट के थ्रू सप्लाई कर देते हैं. बेल्लारी, चित्रदुर्ग,
चिकमगलुरु तुमकुरु बेल्ट इन कर्नाटका। कर्नाटका में जो बेल्ट है, नाम बहुत कठिन है, जरा ध्यान से सुनो। बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमगलुरु तुमकुरु बेल्ट, it lies in Karnataka and Kudremukh mines, as I have told you, in Western Ghats। कर्नाटका में वेस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक, वहां पे जो माइन है कुद्रेमुख, इट इज लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका, इज अ 100% एक्सपोर्ट यूनिट। यहाँ से सुपर हाई ग्रेड मैग्नेटाइट पूरे का पूरा विश्व में यूरोपियन कंट्रीज को एक्सपोर्ट हो जाता है। कुद्रेमुख डिपॉजिट्स आर नोन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। The ore is transported as slurry through a pipeline to a port near Mangaluru। और किस पोर्ट के थ्रू इसका सप्लाई होता है यूरोपियन कंट्री को, एक्सपोर्ट होता है? एक पोर्ट है, उसका नाम है मंगलुरु। और मंगलुरु तक आयरन ओर को भेजने के लिए पाइपलाइन इस्तेमाल किया जाता है। इसको क्या करते हैं, आयरन ओर में पानी मिला देते हैं, गारा या कीचड़ की तरह ये हो जाता है, और पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर चला जाता है शिप तक, और वहां से फिर चला जाता है यूरोप। Fourth belt is called Maharashtra Goa belt. It includes the state of entire Goa and the Ratnagiri district of Maharashtra. Though the ores are not of very high quality, हालांकि रत्नागिरी और गोवा के जो ओर हैं क्वालिटी तो उसकी अच्छी नहीं है, but the ores are having a great demand there in European market, so iron ore is exported through the Marmagaon port। हालांकि इसका भी डिमांड है यूरोपियन मार्केट में, इसीलिए मारबागांव पोर्ट गोवा में है, वहां से इसका एक्सपोर्ट हो जाता है। नेक्स्ट फेरस मिनरल इज द मैंगनीज। मैंगनीज इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैंगनीज एलॉय। मैंगनीज का जो मेन यूज है क्या है, स्टील बनाने में या फेरो मैंगनीज एलॉय बनाने में। अदरवाइज यू शुड नो दैट nearly 10 kilogram of manganese is required to make or manufacture 1 ton of steel। अगर 1 टन स्टील बनाना है तो आपको एटलीस्ट 10 किलोग्राम मैंगनीज यूज करना पड़ेगा। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स। एंड द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ द मैंगनीज आर मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका। ओडिशा, it is said as Odisha is the largest producer of manganese of ores in India। It accounted for 1/3 of the country's total production as per census of 2000, as per the record of 2000 and 2001। ओडिशा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इट इज ए जीके क्वेश्चन 2। Now I am going to discuss about the non-ferrous minerals। India's reserves and production of non-ferrous minerals is not very satisfactory। It is right. In ferrous minerals, we are having sufficient quantity deposition. We are the richest country in Asia in terms of availability of iron ore. Manganese we are having in a good quantity, but in non-ferrous minerals we are deficient। However, these minerals, which include copper, bauxite, lead, zinc, gold, play a vital role in number of metallurgical, engineering and electrical industries। Let us study about all these in the distribution of copper and bauxite only। We are going to discuss about only copper and bauxite। Now listen, India is critically deficient in the reserve and production of copper। तांबे का इस्तेमाल बहुत होता है इंडिया में, तो बर्तन बनाने से लेके तार बनाने, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री की बात छोड़ो, उसके अलावा बहुत सारा इससे दवाइयां भी बनाई जाती हैं, और इसके अलावा सबसे अधिक इससे बर्तन भी बनाया जाता है। तो कॉपर की बहुत डिमांड तो है, बट प्रोडक्शन में इंडिया क्या है, क्रिटिकली डेफिशिएंट है। बीइंग मैलिएबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर, कॉपर इज मेनली यूज्ड फॉर व्हाट, इलेक्ट्रिकल केबल, बिजली की तार बनाना, इलेक्ट्रॉनिक्स में, केमिकल इंडस्ट्री ऑल्सो, बहुत सारे केमिकल को बनाने में भी कॉपर की जरूरत पड़ती है। इन इंडिया द मेजर एरियाज वेयर दे आर माइंड आर द बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, खेत्री माइंस इन राजस्थान एंड सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, which are the leading producers of it। Bauxite, bauxite is the ore of aluminium। Though several ores contain aluminium, it is from bauxite, a clay-like substance, that alumina and the later aluminium is obtained। जनरली बोला जाता है कि बहुत सारे
रॉक फॉर्मेशन में बॉक्साइट मिलता है, एल्युमिनियम के का जो ओर है मिलता है, लेकिन इट इज अ बॉक्साइट which is called as the ore of aluminium. एल्युमिनियम मिलने का सबसे जो मुख्य स्रोत है वो है बॉक्साइट. बॉक्साइट से निकलता है क्या? A clay-like substance that is called alumina, and later aluminium is obtained from that alumina. And alumina is also utilized in making cement also. Do you know? Bauxite deposits are formed by the decomposition of rocks, a wide variety of rocks rich in aluminium silicates. As I have told you, mode of occurrence पढ़ाया था previous period में, याद है? तो रेसिडुअल डिपॉजिट के रूप में जब बाद बाकी सोल्यूबल मटेरियल बह गए तो रेसिडुअल डिपॉजिट के रूप में जो बचा रह गया तो बॉक्साइट उसी तरह से बना है, इसीलिए इसको रेसिडुअल डिपॉजिट भी बोलते हैं. एल्युमिनियम इज एन इंपॉर्टेंट मेटल because it combines the strength of metals such as iron with extreme lightness and also good conductivity and great malleability. India's bauxite deposits are mainly found in the Amarkantak Plateau region, Maikal Hills and Plateau region of Bilaspur Katni near about Chhattisgarh and Madhya Pradesh. Clear? In some part of Uttar Pradesh it is also found as. The major producers are the Madhya Pradesh and Jharkhand, Rajasthan. These are the main producer. Rajasthan is the main producer of copper. Odisha, again, Odisha is the main producer of bauxite too. Odisha was the largest bauxite producing state in India with 34.97% in the year 2009-10. बॉक्साइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया में अगर कोई स्टेट है तो कौन सा है? ओडिशा है. पंचमपल्ली डिपॉजिट इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट इन द स्टेट. पंचमपल्ली कोरापुट डिस्ट्रिक्ट फेमस है इसके लिए. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन इंटरेस्टिंग फैक्ट. इट इज इंटरेस्टिंग फैक्ट एज you will listen about this first time. So it is interesting for you. Listen. After the discovery of aluminium, Emperor Napoleon III wore buttons and hooks on his clothes made up of aluminium and served food to his more illustrious guests in aluminium utensils. नेपोलियन थर्ड जो था, इसके जब ये एग्जिस्टेंस में आया एल्युमिनियम तो अपने कोट पे हुक लगाता था, बटन लगाता था, वो सब लगाता था किसका? एल्युमिनियम का बना हुआ. आई सर्व्ड फूड टू हिज मोर इलस्ट्रिशियस गेस्ट इन एल्युमिनियम यूटेंसिल्स, और अपने अच्छे गेस्ट को खाना देता था एल्युमिनियम के बर्तनों में. एंड द लेस ऑनरेबल वंस वर सर्व्ड इन गोल्ड एंड सिल्वर यूटेंसिल्स, और जो कम रुतबे वाले लोग होते थे, कम रुतबे वाले गेस्ट होते थे, उनको गोल्ड और सिल्वर में खिलाया जाता था. 30 years after this incident, aluminium bowls were most common with the beggars in Paris. लेकिन इस घटना के 30 साल बाद अल्युमिनियम का कटोरा पेरिस के हर भिखारी के हाथ में आ गया. आज भी ध्यान से देखना, भीख मांगने वाले अल्युमिनियम का कटोरा ही उछालते हैं. Now the non-metallic metals. I am going to discuss about the most important mineral of India in context to the non-metallic mineral which is found sufficiently, that is the mica. Abrak. Mica is a mineral made up of series of plates of leaves. It splits easily into thin sheets. Mica बहुत महीन महीन प्लेट के रूप में, अगर 1 सेंटीमीटर में कई हजार लेयर उसके हो सकते हैं. These sheets can be so thin that 1,000 can be layered into a mica sheet of a few centimeters high. Mica can be clear, black, green, red, yellow or brown. But basically in India 3 types of mica is found. White mica, green mica and pink mica. बहुत सारे कलर में mica मिलता है. Mica I'm just giving you one clue to recall that you have seen it during the time of Holi. The shining particle in Abir and Gulal. Have you seen that? Yes, that is the mica. It is mica due to its excellent dielectric strength, low power loss factor, insulating properties, and resistant to high voltage,
Mica is one of the most indispensable mineral used in electric and electronic industry. जो हम लोग आयरन भी करते हैं तो आयरन में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, उसका सप्लाई नीचे प्लेट तक ना हो जाए ताकि लोगों को शॉक लगे, उसके लिए उसके ऊपर एक थिन लेयर ऑफ किसका बनाया होता है, माइका का, ताकि माइका हीट को तो पास होने देता है पर इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है. माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन नॉर्दर्न एज ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू रीजन एंड द मेन रीजन आर कोडरमा, गया, हजारीबाग. बिहार का भी थोड़ा सा हिस्सा है गया. अच्छा, बेसिकली कोडरमा हजारीबाग झारखंड में इसके लीडिंग प्रोड्यूसर है. इन राजस्थान इट इज फाउंड नियर अजमेर एंड नेल्लोर माइका बेल्ट इन आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ दिस. तो 3 मेजर बेल्ट में पहला है कोडरमा, गया, हजारीबाग, यहाँ व्हाइट माइका मिलता है. अजमेर के पास राजस्थान में पिंक माइका मिलता है और जो बहुत कॉस्टली होता है ग्रीन माइका, ये मिलता है नेल्लोर में. Next is the rock minerals. Limestone. Can you recall why it is called rock mineral? Because the entire rock is made up of a single mineral called limestone. Limestone ही कैसा है मिनरल जो कि पूरे रॉक को कंस्ट्रक्ट करता है, बनाता है. एक रॉक है जो पूरी तरह से एक ही मिनरल से बना हुआ है, लाइमस्टोन, इसीलिए इसको बोलते हैं रॉक मिनरल्स. इज फाउंड इन एसोसिएशन विथ rocks composed of calcium carbonates or calcium and magnesium carbonates. It is found in sedimentary rocks of most of the geological formations. Limestone is the basic raw material for cement industry and essential for smelting iron ore in blast furnace. तो limestone का जो बेसिक यूज है वो है सीमेंट बनाने में. सीमेंट बनाने के लिए बेसिक रॉ मटेरियल जो है वो क्या है, लाइमस्टोन है. और साथ ही साथ ये ब्लास्ट फर्नेस में, भट्टी में आयरन ओर को पिघलाने के लिए, स्मेल्टिंग आयरन ओर, उसको पिघलाने के लिए इसको एज ए फ्लक्स मटेरियल डाला जाता है. ये हीट को एब्जॉर्ब करता है और आयरन को मेल्ट होने में हेल्प करता है. क्लियर? वी ऑल नो दैट माइनिंग इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी. विदाउट माइनिंग आवर इंडस्ट्रीज कांट रन. बट माइनिंग इन इंडिया इज हैजार्डस टू, बिकॉज ड्यू टू the old technology and methodology we are using for mining, there is chances for some hazardous condition. So there are hazards of mining. What are the hazards? We are going to discuss. Have you ever wondered about the efforts of minerals making our life comfortable for you? कभी सोचा है हम लोगों ने ऐसा कि जो मिनरल्स आ रहा है इसके लिए जो माइनिंग लोग कर रहे हैं, जो माइनर्स हैं, उनके जीवन पे भी कोई संकट होता होगा? कभी नहीं ध्यान जाता है, बट होता है. What are the impact of mining on the health of miners and environment? न केवल माइनर के हेल्थ पे but also the health of environment, both are affected. The dust and noxious fumes inhaled by miners may make them vulnerable to pulmonary diseases. The noxious fumes और डस्ट उनके नाक के अंदर जाता है सांस के द्वारा, उससे उनको पल्मोनरी डिजीज यानी सांस संबंधी बीमारी होने का चांस बढ़ जाता है. द रिस्क ऑफ कोलेप्सिंग माइन रूफ्स. माइनिंग दो तरह से होती है, एक होती है सरफेस माइनिंग और दूसरी होती है अंडरग्राउंड माइनिंग. इन सरफेस माइनिंग व्हाट हैपेंस, वी आर जस्ट क्लियरिंग द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एंड वी आर डिगिंग आउट द मिनरल स्टार्टेड गोइंग इनटू द डीप. जमीन खोद के मिनरल निकालना शुरू कर देते हैं और गड्ढा बनाते हुए अंदर चले जाते हैं. और एक होती है अंडरग्राउंड माइनिंग, उसमें एक शाफ्ट बनाया जाता है, शाफ्ट के थ्रू टनल नीचे बना के जाते हैं और टनल के थ्रू मिनरल को लिफ्ट करके, लिफ्टर मशीन वगैरह इसमें काफी लगती हैं, खास करके वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका वगैरह में इस तरह की माइनिंग जिसको अंडरग्राउंड माइनिंग बोला जाता है, ये किया जाता है. इंडिया में तो बहुत कम होता है ये, तो इस तरह से माइनिंग करते हैं. तो कभी कभी इंडिया में भी जहां हो रहा है, कभी कभी माइंस की जो रूफ होती है, ऊपर एग्रीकल्चर हो रहा है, अंदर माइनिंग हो रही है, कभी कभी धंस जाती है, इसमें माइनर दब जाते हैं और मर जाते हैं. इनंडेशन एंड फायर्स इन कोल माइंस आर अ कांस्टेंट टू थ्रेट टू माइनर्स. इनंडेशन माने कभी माइनिंग करते करते अंदर गए और अचानक से अंडरग्राउंड वाटर का लेवल वहां तक आ गया और इनंडेशन हो गया, पूरा माइन पानी से भर गई और फ्लड में ही लोग अंदर पानी में डूब के लोगों की डेथ हो जाती है. बिसाइड दिस, फायर्स इन कोल माइंस
झरिया, झरिया का नाम सुना है? द लार्जेस्ट कोल फील्ड ऑफ इंडिया। झरिया के कोल फील्ड के नीचे आग लगी हुई है, अभी भी जगह जगह से धुआं निकलता है, अभी भी कंट्रोल किया नहीं जा सका। तो ये कोल माइन में फायर का भी एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है तो हमारे माइनर्स के ऊपर। इसके अलावा इन्वायरमेंट के ऊपर भी माइनिंग का नेगेटिव इम्पैक्ट है, जैसे द वाटर सोर्सेज इन द रीजन गेट कंटामिनेटेड ड्यू टू माइनिंग। जहां अगर नदी है, तालाब है, उसके ऊपर डस्ट बिछेगा, डस्ट गिरेगा तो पानी गंदा होगा। डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, और वेस्ट मटेरियल की डंपिंग करेंगे तो लैंड का डिग्रेडेशन होगा, सॉइल इनफर्टाइल होगी एंड इंक्रीज स्ट्रीम एंड रिवर पॉल्यूशन, और इसके साथ ही साथ रिवर पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। सो दीज आर द हैजार्ड्स ऑफ माइनिंग। सो माइनिंग इन वन हैंड इज नीडेड टू रन आवर इंडस्ट्री, बट इट शुड बी सेफर। So now modern technologies are in use, need to be upgraded, because upgraded technology can help to save the miner's life as well as the environment. So far it is said stricter safety regulations and implementation of conservation of law, as all these are essential to prevent mining from becoming a killer industry. इसीलिए मिनरल्स को बचाने के लिए, मिनरल्स को निकालने के लिए या मिनरल्स की यूटिलाइजेशन के लिए जो मॉडर्न टेक्निक आनी चाहिए, साथ साथ लॉज भी अच्छे होने चाहिए ताकि इस इंडस्ट्री को किलर इंडस्ट्री होने से बचाया जा सके। नाउ विल डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। We all appreciate that strong dependence on industry and agriculture upon mineral deposits and the substances manufactured from them. The total volume of workable mineral deposits is insignificant fraction, only 1% of the earth crust. पूरे क्रस्ट का केवल 1% ही मिनरल हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। We are rapidly consuming mineral resources that required million of years to create it and concentrate it. So it is urgent. There is an urgent need to conserve all these minerals. Don't utilize them in injudicious manner without thinking that what will happen to the future generation. Because we have discussed about the sustainable development. What the minerals we are using today, they should be available to our future generation too. The geological processes of mineral formation are so slow, so the rate of replacement are infinitely small in comparison to present rate of consumption. So mineral resources are therefore finite and non-renewable. Rich mineral deposits are our country is extremely valuable but short-lived processes. Continued extraction of ores leads to increasing cost of mineral extraction, comes from greater depth along with the decrease in quality. और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम मिनरल यूज करते जा रहे हैं, जितनी अधिक गहराई से हम मिनरल निकाल रहे हैं, मिनरल के एक्सट्रैक्शन कॉस्ट भी बढ़ते जा रहा है। So a concerted effort has made in order to use our mineral resources in a planned and sustainable manner. तो मिनरल कंजर्वेशन के लिए पहला उपाय क्या है? We have to utilize it in a planned and sustainable manner. दूसरा, we need to improve technologies which we apply to extract them. तीसरा उपाय recycling of metals using scrap metal and other substitute if it is available, as well as there is a need to ban export of excess mineral to other country, because when in future we will be able to produce iron and steel, that time if it will not be available, then what will happen to us? So ban of excess export is also important way to conserve mineral. It's all for the day. Thank you. Have a nice day.